परमात्मा एक बीज है और आत्मा उसका स्वरूप है। आत्मा न मेल होती है और ना ही फीमेल होती है और ना ही आत्मा का कोई जाति धर्म होता है। शरीर ही मेल फीमेल होता है और शरीर का ही जाति धर्म होता है। शरीर और आत्मा का तालमेल बिगड़ जाता है, तभी जाति धर्म के झगड़े होते हैं। जिस दिन आप स्वयं से मिलोगे उसी दिन आप अपनी आत्मा से मिलोगे और उसी दिन आप परमात्मा से भी मिल जाओगे। जिस प्रकार एक बीज प्रकृति की शरण में जाता है तो वह पुनः वृक्ष बन जाता है और हम एक बीज से लाखों बीज तैयार कर लेते हैं। यही क्रिया को हम पुनः दोहराते हैं तो लाखों बीज से अरबों बीज तैयार कर लेते हैं और एक बीज पूरी प्रकृति को हरा भरा कर देता है। मनुष्य संसार में आकर जाति धर्म के तबेले में फंसकर स्वयं को भूल जाता है और अपनी मूल आत्मा से दूर चला जाता है। आज धर्म जाति का बाजार गर्म है। सत्य की तलाश में लोग भटक रहे हैं, लेकिन किसी के कुछ हाथ नहीं लग रहा। एक मेरे मित्र चारों धाम की यात्रा करके लौटे और मुझसे बोले, अब कुछ शेष नहीं रहा, सब कुछ देख लिया। मैंने उनसे पूछा, सब कुछ आपने देख ही लिया है तो मुझे यह बताओ, आप कहाँ से आए और आगे कहाँ जाओगे? वह बोले, आए तो हम अपनी माँ के पेट से, लेकिन जाने का पता नहीं। मैंने कहा, यही वह सवाल है जिसका उत्तर आज दुनिया खोज रही है, लेकिन आज हम किसी से इस सवाल का उत्तर पूछते हैं तो हमको कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं। कोई कहता है राम राम जपते रहो, कोई कहता है राधा राधा जपते रहो, कोई कहता है बिस्मिल्लाह कहते रहो, लेकिन इसका सीधा उत्तर किसी के पास नहीं है। जिस दिन आप चारों धाम की जगह चारों धर्म घूम लोगे तो शायद आपको इसका उत्तर स्वतः मिल जाएगा। चार धाम की यात्रा चारों धर्म को कहा जाता है। चारों धर्म की यात्रा करने के बाद भी आगे जाने का रास्ता साफ नहीं होता तो सच्चिदानंद आपका स्वागत करता है और आगे के जीवन में घुमाकर आपको यहीं छोड़ देगा। लेकिन आगे जाने की एक ही शर्त है, वहां धन संपत्ति और परिवार लेकर नहीं जा सकते। सच्चिदानंद भी स्वयं जाता है तो धन संपत्ति और परिवार को यहीं त्याग कर जाता है। सच्चिदानंद आपकी हर ख्वाहिश को जीवन के रहते पूरी कर सकता है। बोलो जय सच्चिदानंद।